श्रीमद् भगवत गीता का द्वितीय अध्याय है सांख्य योग। यह अध्याय समग्र गीता का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय इसलिए भी माना जाता है कि इसमें एक तरह से समग्र गीता का सार है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अब जबकि युद्ध होना निश्चित ही है, तो यदि तुमने युद्ध नहीं किया तो तुम मारे जाओगे, कायर या नपुंसक कहलाओगे। और जिनके मृत्यु का शोक तुम कर रहे हो वे तो वास्तव में उनके शरीर हैं, उनकी आत्मा तो अमर है। शरीर का कभी न कभी तो नाश होना ही है। इसलिए किसी भी प्रकार के लाभ हानि, जय पराजय या सुख दुख का विचार छोड़कर युद्ध के लिए कृतनिश्चयी हो जा। इसी अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षणों का भी वर्णन किया है। नमस्ते मित्रों, आज हम भगवत गीता का दूसरा अध्याय चैप्टर नंबर 2 सांख्य योग जिसका नाम दिया गया है, उस अध्याय के अंदर 72 श्लोक्स हैं उसके अंदर, जहां पे संजय के कहने से अध्याय की शुरुआत होती है। और शुरुआत के कुछ श्लोक के अंदर भगवान जो है वो अर्जुन को उस स्थिति से बाहर आने के लिए एज ए फ्रेंड, जिसको बोलते हैं ना, मैत्री भाव से उनको एडवाइस करते हैं। क्योंकि अभी तक अर्जुन को भगवान ने उपदेश शुरू करना नहीं किया। क्यों? क्योंकि अर्जुन ने शिष्यत्व स्वीकार नहीं किया है, अभी तक नहीं किया है। पहले चैप्टर में सिर्फ अर्जुन ने कहा है कि मैं युद्ध नहीं कर सकता हूं, मेरी अंदर की सारी शक्तियां चली गई है, तो मैं अवेलेबल नहीं हूं युद्ध के लिए, इतना कह के बैठ गया। फिर भगवान ने एज ए फ्रेंड, अरे क्या, चल उठ खड़ा हो जा और चल युद्ध कर, इस भाव से भगवान ने जो कुछ कहा तो कुछ श्लोक के अंदर कहा। मगर जब अर्जुन ने कहा उसके बाद जो अर्जुन ने कहा वो हम सबको हमारे माइंड के अंदर वो बराबर क्लियर करके रखना चाहिए। ये जो ज्ञान है ना, वो इंपॉर्टेंट ज्ञान अर्जुन ने कहा। अर्जुन ने कहा कि भगवान आप बोलते हो कि मैं युद्ध करूं, क्योंकि जब भगवान ने बोला कि अर्जुन तू खड़ा हो जा, और भगवान ने ऐसे शब्द बोले हैं भगवत गीता के अंदर, वो अर्जुन ही उनको सहन कर सकता था। क्लैब्यम मास्मगम पार्थ नहीं तत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्य से त्यक्तोतिष्ठ परंतप। हे अर्जुन, न स्त्री न पुरुष, बीच वाले जो लोग रहते हैं उनके जैसी बात तू क्यों कर रहा है। डांट दिया अर्जुन को। वो क्षत्रिय था, वो राजा बनने जा रहा था। ऐसे व्यक्ति को ये शब्द बोलना सिर्फ भगवान श्री कृष्ण ही वहां कह सकते थे। वो बोला था कि अर्जुन खड़ा हो जाए। मगर अर्जुन ने कहा कि भगवान मैं अपने भाइयों से युद्ध कर सकता हूं, मगर जिसकी गोदी में बैठकर मैं बड़ा हुआ हूं, मेरे भीष्म पितामह, मेरे दादा जो है, मेरे गुरु द्रोणाचार्य जो मेरे गुरुजन है, उनको मैं कैसे मारूंगा। अब आप बस सोचिए कैसी स्थिति हुई अर्जुन की। जो ज्ञान गुरु दिया है द्रोणाचार्य ने उनको, जो भीष्म पिता सदैव उनको बहुत अच्छे चाहते थे, लाड प्यार से उनको बड़ा किया है। हर दफा भीष्म पितामह पूरी महाभारत में अर्जुन के पक्षधर रहे हैं। ऐसे भीष्म पिता जैसे दादा को और द्रोणाचार्य जैसे गुरु को मैं कैसे मारूंगा, ये प्रश्न रख देते हैं अर्जुन भगवान के सामने कि भगवान अब आप बोलिए कि इनको मारकर क्या मुझे पाप नहीं लगेगा, अपने गुरुजनों को मारकर मुझे पाप नहीं लगेगा। ये प्रश्न अर्जुन करता है। मगर उस समय अर्जुन के मन में ये नहीं आता कि स्वधर्म और ये पाप कर्म दोनों में क्या अंतर है। ये कंफ्यूजन है अर्जुन के लिए। और लास्ट में अर्जुन बोलता है, शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। हे भगवान, अभी आप मेरे कोई पितराई भाई नहीं रहे। आपका और मेरा जो संबंध है, तो जो कि संबंध लेसन है, आज लेसन बदल जाता है। मैं आपका शिष्यत्व स्वीकार करता हूं, आप मेरे गुरु है और मुझे मार्ग प्रशस्त करे कि मुझे क्या करना चाहिए। याद रखना एक बात, हमारे जीवन में जब ऐसी सिचुएशन आती है जहां हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तब किसी का हेल्प लेना भी इंटेलिजेंस है, हमारे गुरुजी बोलते हैं। तो मतलब क्या होता है कि जब भी कोई मुश्किल आ जाए, ऐसी परिस्थितियां आ जाए, प्लीज टेक हेल्प अदर्स। दूसरे के पास जाकर उनके ज्ञान का लाभ हमें लेना चाहिए। और अर्जुन यहाँ शिष्य भाव से और भगवान को बोलता है कि मेरा गुरु बनिए, और जो मेरे निश्रेयस, मेरे जीवन में मोक्ष के प्रति कल्याणगामी जो मार्ग है वो मुझे प्रशस्त करे, वो मुझे दिखाइए।
और फिर भगवान का पूरा उपदेश वहां से शुरू होता है दूसरे चैप्टर के 11वें श्लोक, असोचान्नवसोचस्तम प्रज्ञावादंश भाष से। उस श्लोक से भगवान ज्ञान देने की शुरुआत करते हैं और 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में भगवान अपना ज्ञान वह पूर्ण करते हैं। तो भगवत गीता का जन्म, अर्जुन का शिष्यत्व का भाव जब जगा, तब भगवान के मुखारविंद से वो भगवत गीता रूपी गीत निकला है। भगवान के 2 श्लोक के बारे में बताऊंगा, किसको बोलते हैं कि ये कर्मयोग क्या होता है। उसकी शुरुआत भगवान यहां पे बताते हैं। सबसे पहले भगवान ज्ञान के बारे में बताते हैं, आत्मज्ञान के बारे में बताते हैं। आत्मा का कभी हत्या नहीं होती, आत्मा हनन नहीं हो सकता। मतलब जब लोग हत्या करते हैं ना, तो शरीर का होता है, आत्मा का नहीं होता है, क्योंकि जो जल होता है वो उससे कभी भी आत्मा का स्पर्श नहीं कर सकता, अग्नि आत्मा को स्पर्श नहीं कर सकती। तो ऐसा जो हमारा आत्मा है वो हम है। अर्जुन तू क्यों चिंता करता है? मगर ये बड़ी बड़ी बात अर्जुन के समझ में नहीं आई, तब भगवान ने गेर बदल के कर्म योग की बात शुरू किया 39वां श्लोक से। और वहां पे भगवान बोलते हैं कि अर्जुन, अब तेरे लिए मैं कर्म योग की बात शुरू करूंगा। और उस कर्म योग के संदर्भ में भगवान ने 47 और 48 नंबर की जो श्लोक है, वहां पे भगवान ने बताया है कि हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहला श्लोक भगवान का, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूः मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इतना बढ़िया श्लोक है, इतना बढ़िया श्लोक है। पूरी पूरी भगवत गीता का जो बेस है ना, वो यहां पे आ जाता है। कर्म करने में हम स्वतंत्र है। अर्जुन, तू कर्म करने में स्वतंत्र है, मतलब कर्म की पसंदगी तू कर सकता है। मैं कर्म करूं, इस तरह से करूं या न करूं, या फिर मैं दूसरा कुछ करूं, ये तेरे हाथ में फ्रीडम है। फ्रीडम ओवर एक्शन, जिसको बोलते हैं कर्म के संदर्भ में स्वतंत्रता। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, फल का निर्णय करने में तू स्वतंत्र नहीं है। मेरी बात बार बार सुनना जो मैं कहने जा रहा हूं, फल का निर्णय करने में हम स्वतंत्र नहीं है। जितनी फ्रीडम कर्म के संदर्भ में, प्रयत्न के संदर्भ में, उतनी फ्रीडम हमारी फल के संदर्भ में नहीं है। आजकल के बच्चे ये बात नहीं समझते हैं, और वो क्या चाहते हैं कि उन्होंने जो डिसाइड किया है, उन्होंने जो संकल्प किया है, उन्होंने जो सपने देखे हैं, इतना ही फल मिलना चाहिए, जरा सा भी कम मिल जाए वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। अरे कभी कभी तो सुसाइड करने की नौबत भी आ पड़ती है बच्चों को। क्यों? क्योंकि ये समझते हैं कि सब हम जैसा चाहते हैं ऐसा ही होना चाहिए, और जो होता है वो गलत हो रहा है या सही हो रहा है, वो डिसीजन लेने वाले आप कौन होते हो? कई लोगों के जीवन में हुआ है, बुरा हुआ है, मगर आगे जाके लगेगा ये अच्छा हुआ, ताकि ये होने से हमारे अंदर की सुसुप्त शक्तियां जागृत हो गई। तो ये सुसाइडल एटीट्यूड जो हमारा होता है, उनके सामने भगवत गीता कहता है कि मां फलेषु कदाचन, फल का डिसीजन लेने में तू स्वतंत्र नहीं है। तू कर्म कर, प्रयत्न कर, 24 आवर्स तेरे को दिए हैं। हमारे माननीय वड़ा प्रधान श्री 18 घंटे 17 घंटे काम कर रहे हैं। तो ये देखो आप, हम लोग कितना काम कर सकते, 10 घंटे 12 घंटा 13 घंटा 8 घंटा। लोगों की जब मैं पूछता हूं तो लोग बताते हैं हम तो इतना काम कर सकते हैं, मगर काम करने की स्वतंत्रता हमारे को भगवान देते हैं। एवरी डे 24 आवर्स भगवान हमें देते हैं। कितना आप सोते हो, कितना काम करते हो, और फिर कितना काम किए बिना पड़े रहते हो, जिसको हम प्रमाद बोलते हैं। भगवान यहां रेड जो बोलते हैं ना कि लाल बत्ती बताते हैं, रेड लाइट। यहां पे क्या कि वो बोलते हैं कि माते संग तो अकर्मणि, कर्म नहीं करने में तेरी प्रीति न हो। मैं नहीं करूंगा, ये हो गया, मेरा काम नहीं है, मैं अभी नहीं करने वाला, मेरा मूड नहीं है। इसी डायलॉग हर रोज आजकल घर में सुनाई देता है। मेरा मूड नहीं, मैं काम नहीं करूंगा, पड़ा हूं, क्या बात है, अभी तो ये विंटर का सीजन है, बहुत ठंड है, मैं उठूंगा नहीं, जल्दी नहीं उठूंगा, स्कूल नहीं जाऊंगा, ट्यूशन नहीं जाऊंगा, जिसको हम प्रमाद बोलते हैं। भगवान श्री कृष्ण पूरे ब्रह्मांड के रचयिता मनुष्य को समझाते हैं कि ये जो प्रमाद वृत्ति है वो अच्छी नहीं है। तू कभी प्रमाद मत करना। जितना तेरे को समय दिया गया है, जितना तू कर्म कर सकता है, जितना प्रयत्न कर सकता है, वो प्रयत्न कर, और जो रिजल्ट आए वो रिजल्ट तेरे हाथ में नहीं है, वो मेरे हाथ में है, भगवान बोलते हैं। तो रिजल्ट के बारे में हमें क्या सोचना है?
आगे जाके इसी अध्याय में भगवान बोलते हैं प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते। प्रसाद बुद्धि से रिजल्ट को एक्सेप्ट करना है, कर्म हमें करना है, प्रयत्न हमें करना है, मगर जो रिजल्ट आता है, जैसे मैं अभी आपके सामने बैठा हूं और आपको समझा रहा हूं भगवत गीता, तो जरूरी नहीं कि जो मैं समझाऊं वो पूरे के पूरा आप समझ जाए, मगर मैं प्रयत्न तो कर सकता हूं और प्रयत्न करके मैं भगवान के चरणों में अर्पण करता हूं कि भगवान तूने मुझे बोलने की शक्ति दिया है, मेरे गुरुजी ने मुझे ज्ञान दिया है, वो ज्ञान में निष्काम भाव से लोगों की ओर थ्रो करता हूं, जिसको जो समझ में आ जाए उनका काम हो जाएगा। तो जिसको बोलते हैं कर्म योग, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वात्म शुद्धये। ये जो शब्द यहाँ पे कहा है ना भगवत गीता में, ये कर्म योग के बारे में, योगस्थ कुरु कर्माणि, योग का मतलब होता है भगवान को ध्यान में रख के अपने स्वधर्म का कर्तव्य कर्म का कर, और जो रिजल्ट आए वो प्रसाद बुद्धि से एक्सेप्ट कर, तो तेरे जीवन में कर्म तेरे को लोप नहीं करेंगे, मतलब तेरे को बंधन में नहीं डालेंगे। तो भगवत गीता हमें समझाती है कि कर्म ही करना है, प्रयत्न ही करना है। मुझे लगता है कि इसी उपदेश से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज पूरे वर्ल्ड में, बहुत सारे कंट्रीज में हमारी भगवत गीता पढ़ाई जाती है। बात सुन लेना, ये बहुत सारे देश में हमारी भगवत गीता यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है। क्यों? क्योंकि ये कर्म के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान देती है। तो आज ये सेकंड चैप्टर जो है सांख्य योग है, वो कर्म योग की बात करके भगवान बोलते हैं अर्जुन को, और फिर अर्जुन पूछता है कि भगवान ये जो कर्म योग के बाद जो ज्ञान होता है वो ज्ञानी कैसे रहता है, जिसको बोलते हैं स्थित प्रज्ञ से का भाषा। स्थित प्रज्ञता की जो लैंग्वेज में अर्जुन का जो क्वेश्चन है ना, वो स्थित प्रज्ञ के बारे में, और भगवान उनका जो उत्तर देते हैं वो 54 से लेकर 72 तक ज्ञानी कैसे रहता है, कैसे सोचता है और क्या क्या जीवन में करता है, और अपना एक्शन रिएक्शन ज्ञानी के जीवन में कैसे काम करते हैं, वो सारा साइंस भगवान ने सेकंड चैप्टर में दिखाया गया है। कभी समय मिला तो हम लोग उसके अंदर डीपली जाएंगे और पूरा समझेंगे। आज तो यहीं तक रखते हैं, और फिर नेक्स्ट टाइम हम तीसरे चैप्टर की बात करेंगे। ओम तत्सत।